किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के मन में एक सवाल तो हमेशा ही रहता है कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कितनी जाएगी कट ऑफ वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कितनी जाती है पिछले कुछ सालों के, उसके बारे में जानना जरूरी होता है दोस्तों। इससे एक माइंड मेकअप हो जाता है कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर के पेपर में कितने मार्क्स आ जाए कि हमारा प्रीलिम क्रैक हो जाए और फिर उसके बाद आगे के एग्जाम्स की तैयारी करें। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2014। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एसएससी के इस पर्टिकुलर एग्जाम के पूछे गए सारी की सारी, मतलब आई हुई सारी की सारी कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो हम कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं दोस्तों? एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और उसके बेस पर होने वाले एग्जाम की कट ऑफ का अंदाजा आप लगा सकेंगे दोस्तों। तो आइए, सबसे पहले जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी क्लासेस यहां से देखिएगा। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी। मैंने तो पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच ही, मतलब बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज वाईटी पे भी पढ़ा रहा हूं, जिससे आप सभी वाईटी से भी पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइव सेक्शन, शॉर्ट सेक्शन और प्लेलिस्ट में जाके हमारी सारी क्लासेस को जरूर देख डालिएगा। अब सवाल यह है, क्या होगी एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ? तो क्या होगी फ्यूचर में, उसको जानने से पहले, उसको प्रेडिक्ट करने से पहले क्या रही है पास्ट में, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे भी पहले यह जानना जरूरी है कि जिस एग्जाम की कट ऑफ की हम बात करेंगे वो एग्जाम क्या है। एसएससी सीएचएसएल जो 12th लेवल का एग्जाम होता है दोस्तों, यानी कि 12वीं पास बच्चा इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकता है। 2025 के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं दोस्तों, और इसका जो एग्जाम है वो होगा 8 तारीख 9वां महीना 2025 को। यही एग्जाम जिसकी कट ऑफ की हम बात करेंगे दोस्तों, इसी एग्जाम को जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आप इसके मेंस एग्जाम का पार्ट बनते हैं, टीयर 2 एग्जाम का पार्ट बनते हैं, जिसके बेस पर आपको यह सरकारी नौकरी मिलती है दोस्तों। आपके इस पार्ट में जो टीयर 1 का एग्जाम होता है, जिसकी कट ऑफ बच्चे आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे। इन चारों सब्जेक्ट्स के 25-25 क्वेश्चंस होंगे, 50-50 नंबर के, यानी टोटल जो आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी वो 200 नंबर से बनाई जाएगी दोस्तों। जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपकी मैथमेटिक्स, ये चारों सब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं को सॉल्व करने के लिए, यानी 100 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब 200 नंबर में जो आपकी कट ऑफ फाइनल होनी है वो क्या होने वाली है उसको बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब आप पहले वाले एग्जाम की कट ऑफ को, यानी कि ये टीयर 1 के एग्जाम की कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपका जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो टीयर 2 का एग्जाम होता है वो कुछ ऐसा होता है दोस्तों। इसमें आपके सेक्शन वाइज चीजें बटी होती है, जिसमें पहले सेक्शन के अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके टोटल 180 नंबर का है। और फिर जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जो 40 + 2 या 20, यानी टोटल आपके इसमें भी 60 क्वेश्चंस होते हैं 180 नंबर का। 180 + 180 कितना हो गया बच्चे? 360। 18 दूनी 36 ना, 360 आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो फाइनल मेरिट आपकी इस 360 के दम पे आती है दोस्तों। ठीक है, और बाकी सारी चीजें आपकी क्वालिफाइंग नेचर होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपका कट ऑफ का, जो हमारा प्रीवियस ईयर का रहा है, जो बीते हुए सालों में रहे हैं, उनकी कट ऑफ करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो कट ऑफ जो होती है वो आपके पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बेस पर सेट होती है। तो सबसे पहला होता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा, उसके हिसाब से अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया तो स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हो पाएंगे और कट ऑफ लो चली जाएगी दोस्तों। दूसरा होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने लाख बच्चों ने उस एग्जाम का फॉर्म भरा है, उस पर डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ। अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, बच्चे अगर आपके कम होंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है भाई, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा उसमें से बच्चों के अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, कुछ और इंटेलिजेंट ऐसे करके कहानी होती है। ठीक है, अभी इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर, और एक तीसरा आपका नॉर्मलाइजेशन, वो भी बहुत मैटर करता है। तो इन चीजों के बेस पर आपकी कट ऑफ बनती है। जो कट ऑफ होती है बच्चे, वो आपकी कैटेगरी वाइज होती है। जिस तरीके से आप फॉर्म भरते हैं ना, कैटेगरी आप उसमें फिल करते हैं कि जनरल कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ कम ज्यादा रहती है। अब अगर हम 2024 की बात करें तो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 157.36, 157.36 कट ऑफ गई थी बच्चे 200 में से। 200 में से 157.36 पाने वाला या इससे ज्यादा पाने वाला बच्चा इस समय सरकारी नौकरी कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक साल और पहले 2023 में जनरल की कट ऑफ 153.91 थी और 2022 में 157.73 थी। अगर इन बैक टू बैक इन 3 साल की बात करें, 22, 23 और 24, तो कट ऑफ 157, 153, 157 है।
यानी 150 से 160 के बीच में कट ऑफ रह रही है। 3 साल पहले चले जाइए तो ये 140 थी, 141, 159 थी, 2019 में 159 थी जो काफी हाई थी बच्चे। फिर उसके बाद 135 है, 143 है, 119 2015 में थी, और उस समय का पेपर तो बहुत ही अलग ही लेवल का था बच्चे। तो ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आती है। थोड़ी सी कैटेगरी चेंज करते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं तो 139.68 हो गया बच्चे। 2024 की बात है ये। 2023 में जाइए 136 है, पॉइंट वाला आप समझते चलिएगा। 2022 में 135 है, फिर 112, 14, 36, 10, 122 और 99 ये कट ऑफ है। फिर आते हैं एसटी कैटेगरी में 129 है, सबसे कम कट ऑफ आप यहां पर अभी तक देख पा रहे होंगे एसटी कैटेगरी की। नीचे बाकी और कम आएगा। एसटी कैटेगरी 129.44 है, 23 में 124 है, फिर 125, 104, 108, 127, 99, 112, 89। ठीक है, ये कट ऑफ गई। ऐसे ओबीसी में आ जाते हैं। ओबीसी की कट ऑफ जनरल के आसपास ही होती है दोस्तों, थोड़ा बहुत ही कम होता है, 156.61 है दोस्तों। फिर यहाँ पे 152.27 है, 153, 140 है, 139 है, 156 ऐसे करके ये कट ऑफ गई है। राइट, ऐसे ही बाकी की भी कैटेगरी की कट ऑफ है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप पूरा देख सकते हैं आराम से कि कौन सी कैटेगरी में क्या कट ऑफ जाती है। अब थोड़ा सा एक चीज यहां पे समझना और सोचना जरूरी है दोस्तों, वो ये कि पहले का 3 साल पहले 2022 से पहले का जो ट्रेंड था वहां पे कट ऑफ जो है वो 140 के आसपास है। मतलब यही केवल 2019 में 160 के आसपास पहुंच गई है। बाकी देखिए 140, 141, 35, 43। राइट, सो ये आपका पुराना पैटर्न था। लेकिन अभी प्रेजेंट में 140 पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है 157, 153, 157, मतलब 160 के आसपास की कट ऑफ हमारी चल रही। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके 160 नंबर, दैट मींस मिनिमम 80 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी से करेक्ट हो। यानी 100 में से 80 सवाल अगर आप करके आ रहे हैं तो आप यहां पर अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको 80 प्रश्न आते ही नहीं है, 75 प्रश्न ही आते हैं, तो क्या करें? 5 प्रश्न तुक्का मार के चले हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल तुक्का मत मारिएगा। आप नॉर्मलाइजेशन एसएससी में चलता है बच्चे। जो मैं यहां पे कह रहा हूं कि 160 नंबर चाहिए, 160 के लिए जरूरी नहीं कि आप 80 क्वेश्चन ही करें। हो सकता है आपके शिफ्ट का पेपर काफी डिफिकल्ट था अदर शिफ्ट से या अदर डेज से, तो नॉर्मलाइजेशन में 10, 15, 20 नंबर आपके और बढ़ जाए। पता चले आपने क्वेश्चन किए हैं 70, 72 और नंबर आपके आगे कट ऑफ के ऊपर। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है कि इतने नंबर तक का बच्चा पास होता है। अब उतने नंबर आने के लिए उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो या आपके शिफ्ट का पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर बाकी शिफ्ट से हाई है तो नॉर्मलाइजेशन में फिर भी कुछ मार्क्स बढ़ के आ ही जाएंगे। तो ये परेशान मत होइएगा कि अरे मैं तो 72 ही करके आया हूं। जब भी आपका एग्जाम होगा, या मैं 75 करके आया हूं और संदीप केसरवानी सर ने बोला था कि 80 क्वेश्चंस करके आना है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। पॉजिटिव रहिएगा। बस ये वीडियो बनाने के पीछे केवल इतना पर्पस था कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है वो इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके। तो आपके लिए आई होप आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि भैया इतने मार्क्स के बच्चे, इतने मिनिमम इतने मार्क्स पाने वाले बच्चे सेलेक्ट हैं। इसमें भी आपके अलग अलग जो पोस्ट हैं उनके हिसाब से भी अलग अलग कट ऑफ होती है दोस्तों। तो इसलिए एक ऑन एन एवरेज ये निकाला गया कि भैया इतना तो लोवेस्ट है जो पाने वाला बच्चा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है किसी ना किसी पोस्ट पे। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव होकर अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर उसके बाद आपका ये मेंस का पेपर है जिसके बारे में हम अभी बताए ही थे, क्वालिफाइंग नेचर वाले। आपने ये वीडियो देखी है दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे बच्चे, और दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, और एक लाइव सेक्शन इसमें जुड़ा हुआ है, लाइव सेक्शन में जाके प्लस वीडियो सेक्शन में जाके हमारी क्लासेस देखिएगा। मैंने फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूं मैं यूट्यूब पे, वो भी बिल्कुल फ्री, साफ लिखा है बच्चे, बिल्कुल फ्री। सारे टॉपिक्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, एवरीथिंग, सब कुछ आप वाईटी पे आपको मिल रहा है। सो आपको दृष्टि एसएससी सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ इन क्लासेस का हिस्सा बनना है। सब कुछ, क्लास शुरू हो गई है, देर मत कीजिएगा। पीवाईक्यू की भी सीरीज हमने शुरू कर दी है, हमारे साथ पीवाईक्यू में भी जुड़ते रहिए। ठीक है, एक वोकैब याद करने की ये वीडियो बनाई थी, इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में कुछ धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या क्लास चाहिए तो इस वीडियो में कॉमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आपके कॉमेंट्स को देखते हुए हम आपके लिए जरूर उन टॉपिक्स पर क्लास लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है,
मेहनत से तैयारी करिए, जो भी पढ़िए दमदार पढ़िए, सिलेक्शन पक्का होगा बच्चे, मेहनत कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।